मिस्टर अली, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, रियली अप्रिशिएट इट। जैसी कोई अपडेट मिले प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ओके? मोहब्बत एक पहलावती तो है। और यहाँ जिसकी शय पर खड़े हो ना, उन्हें काट दो और निकलो यहाँ। ड्रामा सीरियल रकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब यहाँ पर ईमान अपनी काफ़ी बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रही है। एक दफ़ा तो वो रेड मारने पर बच गई, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं बच पाएगी क्योंकि नासिर साहब ने अब ऐसा जाल बिछा दिया है। अब उस जाल में ईमान ज़रूर फंस जाएगी। पहले तो ईमान की रेड करने पर किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन इस बार नासिर साहब ने एक ऐसी जगह पर ईमान को रेड करने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ पर बिलाल भी ईमान की तरफ से काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उसे काफ़ी समझाने की कोशिश भी करता है कि अपनी मनमानी करने से मेरी मौत की वजह मत बनो तुम। लेकिन ईमान ठहरी असिस्टेंट कमिश्नर, वो खुद को काफ़ी पावरफुल समझती है। अगर उसके सर पर बिलाल का हाथ ना हो तो तैमूर और बाकी सर्व घर वाले उसे कुचल कर रख दें। बिलाल उसे काफ़ी प्रोटेक्शन भी देता है, लेकिन ईमान हर बार अपनी मनमानी करने चली जाती है। इस दफ़ा भी बिलाल को ईमान की तरफ से काफ़ी डर पड़ चुका है क्योंकि बिलाल सारी चीज़ें पहले से समझ जाता है। वो अपने घर वालों को बखूबी जानता है कि मेरे घर वाले किस हद तक जा सकते हैं। अपने घर वालों के खून से बिलाल अच्छे से वाकिफ़ है, लेकिन ईमान उसके घर वालों से वाकिफ़ नहीं। एक दफ़ा फिर एक ऐसी जगह पर ईमान रेड करने चली गई जहाँ पर उसे खतरा है, और ये जाल ईमान के लिए नासिर साहब ने बिछा दिया है। नासिर साहब ने अहद और तैमूर के सामने ये बात भी जाहिर कर दी कि उसे रेड करने का बहुत शौक है ना, लेकिन इस दफ़ा की रेड उसकी ज़िंदगी की आखिरी रेड होगी। तैमूर अपनी बाप की ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाएगा और उसे डर पड़ चुका कि अब ईमान वाकई अपनी जान खो बैठेगी, क्योंकि तैमूर तो ईमान को चाहता है, इस बारे में नासिर साहब को नहीं पता। और तैमूर ईमान को ऐसा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अब नासिर साहब ने ठान लिया है कि वो ईमान को नुकसान पहुंचा कर ही रहेगा, क्योंकि दिन ब दिन ईमान की वजह से उनके घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। घर में आए दिन कोई ना कोई नई बात शुरू हो जाती है। अब नासिर साहब अपने घर का सुकून चाहने के लिए अब ईमान को रास्ते सही हटाने वाले हैं। उधर अहद ने बिलाल को इस बारे में समझाया कि तुम ईमान से शादी मत करो, लैला से भी बुरा ऑप्शन है। अहद अपनी बहन की इंसल्ट करने पर एक बार भी नहीं सोचता कि वो ईमान के चक्कर में अपनी बहन की इज्जत ही उतार रहा है। कल तक लैला उसके लिए बहन थी, लेकिन आज वो बिलाल को ईमान से शादी ना करने के लिए अपनी बहन का मिसाल दे रहा है कि तुम्हारे साथ लैला भी खुश नहीं थी, और अब तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो बिलाल, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। जैसे ही अहद उसके पास आता है, वैसे ही बिलाल उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है और उसे कहता है कि तुम जैसे यहाँ पर आए थे वैसे वापस चले जाओ। अहद की बातें तो बिलाल के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करती, लेकिन अब ईमान जो गलती कर रही है उससे बिलाल को ज़रूर नुकसान हो सकता है। ईमान की बार बार रेड करना हर बार उसे फ़ायदा नहीं दे सकती। इस दफ़ा ईमान की रेड उसे नुकसान देने वाली है, और ये नुकसान उसे नासिर साहब हो जाएंगे।